अरे तैयार नहीं हुई मेरी माही रानी, वो लोग आने वाले होंगे। मुझसे नहीं हुआ जा रहा तैयार अम्मी जी। अम्मी जी आपको नहीं लगता ये सब ज्यादा जल्दी हो रहा है? हर लड़की को ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी उसने अपने आंगन में 2 ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले आ पहुंचे। पर यही सच है, देर या सवेर रुखसत तो होना होता है ना मेरी धी रानी। हाँ, लेकिन अम्मी मुझे उन लोगों पर हैरत हो रही है, बिना मुझे समझे, बिना मुझे जाने इतनी जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ऐसा कौन करता है आजकल भला? आप परेशान नहीं हुई, इसे मैं अपने हाथों से खुद तैयार करूंगी। लड़के की माँ को सकता ना हुआ ना हमारी माही को देख के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं जानती हूँ हमारी माही है ही इतनी प्यारी, बड़े खुश नसीब होंगे जो इसे अपने घर की रानी बनाएंगे। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, देर ना करना। हाँ, क्या हो रहा है ये सब? भाभी आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? ये रिश्ता, ये लड़का, अम्मी जी। देख ले शाजी जरा इस लड़की को, अभी तक तैयार नहीं हुई और मेहमान पहुंचने वाले हैं। हो जाएगी तैयार, तुम फिक्र नहीं करो। पहली दफा आ रहे हैं हमारे यहाँ, तुम मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करो, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हर चीज उनके शाया निशान होगी। एक तो लड़के वाले, फिर हमारी बेटी की होने वाली ससुराल, उन्हें हमारे दरवाजे बड़े और दिल खुले ही मिलेंगे। हाँ, मुझे यही उम्मीद है। नाजिम शाह को भी इत्तला कर दो, वक्त से पहले मौजूद रहे। जी जी। अरे वाह, माशाल्लाह, चश्मे बतूर, आज तो वाकई क़यामत ढारी हो। मेरी तरफ से तो 100% गारंटी, आज तो वो लोग हाँ करके ही जाएंगे। भाभी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप तो मजाक ना करें। अब परेशान होने से क्या फायदा भला? मैंने तो पहले ही तुम्हें छेड़छाड़ करने से मना किया था। खैर, जो होना था सो हो गया। मगर माही, आज बात पक्की हो जाने के बाद तुम्हें अपना हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। तुम्हारी जरा सी गफलत की वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो माही, यहाँ बात 7 पर्दों में रहे तब भी दीवारों के कान सुन लेते हैं। छोटी सरकार, वो मुल्तान वाले परौने ना आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ। अच्छा जी।
भाई हमें तो सियासत की चालें नहीं आती। ये तो नाजिम शाह का हौसला और शौक है कि मुल्क की सियासत की तरफ इनका रुझान है। आजकल तो ये ओखली में सर देने के बराबर है। और आप देख लें, आजकल हर एरा गैरा टेलीविजन पे आ जाता है और मुज़ाकरे के नाम पर शुरफा की पगड़ियां उछालनी शुरू कर देते हैं। सही कह रहे हैं शाह साहब। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जिनको एक बार सियासत की लत पड़ जाए उनके मुंह से फिर ये काफिर छुपती नहीं है। क्यों नाज़िम साहब? बाबा सही सिकंदर भाई, पता नहीं आप लोगों ने सियासत को क्यों इतना हवा बना दिया है। बाकी शोबों की तरह ये भी एक शोबा है। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, वैसे ही चंद सियासतदान इसी मुआशरे, इसी दुनिया के लोग होते हैं। नहीं हाँ, लेकिन ये चंद लोग हमारी सोसाइटी में काफी खास कंसिडर किए जाते हैं। चलो इन सियासत की बातों को छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम्हारा क्या शोहर है? बस शाह साहब, जिम्मेदार का क्या मशगला हो सकता है? वही जमीन, जिम्मेदारी, जागीर के चक्रे, कोर्ट कचहरी, बस। बीबी साहब हुन ते मैं तदों जासा जदों मेरे ते मूर पुत्र की मंग पूरी हो जासी। बहु उम्मीद लेकर आई हूं मैं तो साकोल। आपका अपना घर है जागीरदारनी जी, जम आए, 100 बारी आए। वो माही थी को तो बुलाए ना, अब होर सब नहीं होता मेरे को। जी जी फकीरा, जा माही रानी को लेके आपकी बड़ी बहू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बच्चे कहाँ रहते हैं जी अपनी माँ के बगैर। बस जी, जो अल्लाह साईं की मर्जी। मैंने तो कई बारी सिकंदर पुत्र से कहा कि अपना घर फिर बसा ले, पर वो तो मानो जैसे दिल ही टूट गया उसका राफिया के बाद। जमीनों के चक्कर, जागीर के मसले ऐसा उलझाए अपने आप को कि किसी और वल ध्यान देने का वेला ही नहीं है उसके पास। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह। सिकंदर भाई, बड़ा नाम सुना है आपकी जागीर और जागीरदारी का। बाबा सही 100 कोस तक इन्होंने अपनी जागीर का कोई मुखालिफ छोड़ा नहीं है। हाँ, कहते हैं कि जागीरदारी भी सरदारी और नवाबी की तरह होती है, बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। हाँ, तो तैमूर क्या कर रहा है आजकल? तैमूर शाह साहब, वो तो इन मामलात से बिल्कुल बेजार है। कहता है कि मैं बिल्कुल मिसफिट हूँ, लेकिन मुझे तो शक है कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेगा नहीं। शायद इसीलिए माँ जी ने उसके पैरों पे बेड़ियाँ डालने का फैसला कर लिया है। वैसे सुना है हमने कि वलायत की पढ़ाई और वलायत का पानी जो है, ये दोनों अपना रंग देर से छोड़ते हैं। खैर, धीरे धीरे ये हमारी मट्टी के रंग में रंगा जाएगा। देख लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सुनाए, शिकार विकार चल रहा है कि नहीं? इस बार भी ट्रॉफी घर आ रही है कि नहीं? भाई हमें भी लेके चलेंगे इसी दिन। इंशाल्लाह, कोशिश पूरी जारी है। तन झूम झूम